जब हम महाभारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर युद्ध, वीरता और बड़ी बड़ी लड़ाइयां आती हैं। लेकिन महाभारत सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें गहरे नैतिक सवाल छुपे हैं, ऐसी दुविधाएं हैं जिन पर आज भी सोचा जा सकता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक भयानक अपराध के बाद सवाल उठता है, असली न्याय क्या है, बदला या फिर माफी। तो ये सारी कहानी शुरू कहां से होती है? एक मां के असहनीय दर्द से। द्रौपदी, जिसके 5 पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, और इसी दुख से जन्म लेती है बदले की वो ज्वाला जो इस पूरी कहानी को एक बहुत ही मुश्किल नैतिक सवाल के केंद्र में लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, ये कोई आम अपराध नहीं था। इसकी क्रूरता इस बात में थी कि ये युद्ध के मैदान में नहीं हुआ। ये युद्ध के सारे नियमों को तोड़कर रात के अंधेरे में किया गया एक विश्वासघाती हमला था। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध खत्म हो चुका है, पांडव जीत चुके हैं, हर तरफ उम्मीद है कि अब शांति होगी। लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसा अपराध होता है जो युद्ध की क्रूरता से भी कहीं ज्यादा भयानक है। तो ये अपराध किया किसने? अश्वत्थामा ने। हाँ, वही अश्वत्थामा जो पांडवों के गुरु द्रोण का बेटा था। उसने बदला लेने के लिए रात में सोते हुए निहत्थे राजकुमारों की हत्या कर दी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये धर्म और युद्ध के हर नियम का उल्लंघन था। एक ऐसा पाप जिसे कोई भी योद्धा माफ नहीं कर सकता। अब द्रौपदी को इस हाल में देखकर अर्जुन का तो खून खौल उठा। उसने एक भयानक शपथ ली कि वो उस हत्यारे का सिर काट कर लाएगा ताकि द्रौपदी अपने बेटों का अंतिम संस्कार उसके सिर पर पैर रख कर सके। और बस इसी पल से न्याय की तलाश शुरू हो जाती है। लेकिन यह मामला सिर्फ एक हत्यारे का पीछा करने तक सीमित नहीं था। ये बहुत जल्द एक ऐसे टकराव में बदलने वाला था जिसकी आग में पूरा ब्रह्मांड जल सकता था। यहां आकर एक व्यक्तिगत बदला एक कॉस्मिक खतरे में बदल जाता है। जब अश्वत्थामा बचने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाता है तो कृष्ण की सलाह पर अर्जुन को भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। सोचिए, 2 महाविनाशक हथियार टकराते हैं और पूरी सृष्टि को बचाने के लिए अर्जुन को अपने असाधारण कौशल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूनिवर्स को इस तबाही से बचाने के बाद अर्जुन आखिरकार शक्तिहीन अश्वत्थामा को पकड़ लेता है। उसे बांध दिया जाता है। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। तो अब अश्वत्थामा को बंदी बनाकर पांडवों के कैंप में लाया गया है। और यहां अब सवाल तलवार का नहीं था, सवाल था विवेक का, कॉन्शियस का, कि इस अपराधी के साथ क्या किया जाना चाहिए। और यहीं आकर यह कहानी हमसे एक सीधा सवाल पूछती है, इतना बड़ा, इतना घिनौना अपराध, इसके लिए सही सजा क्या है? कठोर बदला या असाधारण दया? न्याय का असली मतलब आखिर है क्या? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं था। कैंप में जितने भी बड़े लोग थे, सबकी राय अलग अलग थी, और यहीं से शुरू होती है न्याय पर एक ऐसी बहस जो कमाल की है। और सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला तर्क किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि खुद उस मां की तरफ से आता है जिसके बेटे मारे गए, द्रौपदी की तरफ से। और वो सजा नहीं, दया मांगती है। द्रौपदी की ये जो दया थी ना, ये सिर्फ इमोशनल नहीं थी। वो अश्वत्थामा में अपने गुरु द्रोण का अंश देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जैसे वो अपने बेटों के लिए रो रही है, वैसे ही अश्वत्थामा की मां कृपी भी अपने बेटे के लिए रोए। वो अपने दर्द से ऊपर उठकर एक और मां के दर्द को समझ रही थी। पर भीम को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थीं। उनके लिए दया की कोई जगह ही नहीं थी। वो चाहते थे खून का बदला खून। उनके हिसाब से इस घिनौने अपराध की एक ही सजा हो सकती थी, मौत। तो देखिए, हमारे सामने अब न्याय के 2 बिल्कुल अलग अलग आइडियाज हैं। एक तरफ भीम जो कहते हैं कि अपराध इतना बड़ा है कि सजा सिर्फ मौत हो सकती है, और दूसरी तरफ है द्रौपदी की करुणा जो कहती है कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। और सुनने में दोनों ही अपनी जगह सही लगते हैं, है ना? अब इस पूरी बहस के बीच कृष्ण आते हैं और वो एक ऐसी बात कहते हैं जो एक बिल्कुल पहेली जैसी है। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को मारना पाप है, लेकिन एक आतताई को मारना धर्म है। और अश्वत्थामा, वो तो दोनों हैं। अब अर्जुन को इसमें से रास्ता निकालना था। तो फिर ये कैसे हो सकता है? दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यही तो इस कहानी का पूरा सार है। और अर्जुन अब जो करेगा वही इस दिव्य पहेली का जवाब होगा। तो अर्जुन ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो न तो पूरी तरह से बदला था और न ही पूरी तरह से माफी।
अर्जुन को कृष्ण का इशारा समझ आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन अश्वत्थामा का सिर काटने के लिए नहीं। उसने उसके सिर से वो कीमती मणि और बाल काट दिए। ये मौत नहीं थी, पर सच कहूं तो ये अपमान मौत से कम भी नहीं था। और फिर उसे बेइज्जत करके कैंप से निकाल दिया गया। अभी सुनने में शायद हल्की सजा लगे, पर ऐसा था नहीं। उस वक्त के नियमों के हिसाब से किसी ब्राह्मण योद्धा की मणि छीन लेना और उसके बाल काट देना उसकी सामाजिक और आध्यात्मिक मृत्यु के बराबर माना जाता था। सम्मान, स्टेटस, पावर सब कुछ छीन लिया गया। ये एक ऐसी सजा थी जिसने बिना जान लिए न्याय की मांग पूरी कर दी। और यहीं इस कहानी का सबसे ब्रिलियंट समाधान हमें मिलता है। अर्जुन ने एक तीसरा रास्ता खोज निकाला, एक मिडिल पाथ। उसने भीम के बदले की मांग भी पूरी की, द्रौपदी की दया की अपील का भी सम्मान किया और कृष्ण के कहे का मान भी रख लिया। यह हजारों साल पुरानी कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब लॉ और कंपैशन यानी कानून और करुणा आमने सामने आ जाएं, तो सच्चे न्याय को कैसे डिफाइन किया जाए? इसका जवाब आज भी उतना ही मुश्किल है जितना उस दिन कुरुक्षेत्र में था। तो आज की चर्चा एक बहुत ही असहज सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक भयानक युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, सब थके हुए हैं, शोक में हैं, और तभी रात के अंधेरे में कोई आपके सोते हुए बच्चों की हत्या कर दे। और जब वो अपराधी पकड़ा जाए तो क्या किया जाना चाहिए? एक तरफ तो न्याय की मांग है कि भाई उसे मौत की सजा मिले, दूसरी तरफ वो अपराधी, वो आपके सबसे बड़े गुरु का बेटा है। अब क्या करेंगे, न्याय या दया? आज हमारे पास श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय से जुड़े कुछ अंश हैं जो हमें ठीक इसी धर्म संकट में ले जाते हैं। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे न्याय, दया और कर्तव्य के बीच एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधा जाता है। तो चलिए इस कहानी और इसके गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाएं हो कब रही हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये ठीक तब हुआ जब व्यासदेव ने सातवत संहिता यानी श्रीमद् भागवत की रचना पूरी की थी। एक ऐसा ग्रंथ जो लिखा ही इसलिए गया था ताकि इंसान शोक, मोह और भय से ऊपर उठ सकें। और ग्रंथ पूरा होते ही हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो इन तीनों भावनाओं से लबालब भरी हुई है। ये एक तरह से ज्ञान की पहली परीक्षा थी, असल जिंदगी के मैदान में। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। दुर्योधन अपनी जांग टूटने के बाद जमीन पर पड़ा है, मौत का इंतजार कर रहा है। उसे खुश करने के लिए द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा एक भयानक काम करता है। वो आधी रात को पांडवों के शिविर में घुसता है और द्रौपदी के 5 सोए हुए बेटों के सिर काट देता है। सोए हुए बेटों के? हाँ, मतलब इसे वीरता समझने की गलती मत कीजिएगा। स्रोत इसे जुगुप्सितम कर्म कहते हैं, यानी एक ऐसा घिनौना काम जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सोते हुए निहत्थे बच्चों पर हमला करना किसी भी धर्म या युद्ध के नियम के खिलाफ था। ये एक आतंकी हमला था, युद्ध नहीं। जब द्रौपदी को ये पता चलता है तो जाहिर है वो पूरी तरह टूट जाती हैं। उनका दुख देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने द्रौपदी को दिलासा देते हुए एक कसम खाई। और ये बहुत बड़ी कसम थी। अर्जुन ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारे आंसू तभी पहुंचूंगा जब मैं उस आताताई ब्रह्मबंधु का सिर अपने गांडीव धनुष से काटकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। एक मिनट, यहाँ उन्होंने आतताई ब्रह्मबंधु शब्द इस्तेमाल किया, ब्राह्मण क्यों नहीं कहा? ब्रह्मबंधु का क्या मतलब है? ब्रह्मबंधु कहकर अर्जुन उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था। इसका मतलब होता है ब्राह्मण का रिश्तेदार या सिर्फ नाम का ब्राह्मण। कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म से तो ब्राह्मण है लेकिन अपने कर्मों की वजह से वो ब्राह्मण कहलाने का हक खो चुका है। अर्जुन ने कसम खाते हुए ही ये साफ कर दिया था कि अश्वत्थामा अब सम्मान के लायक नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से कहानी में तेजी आती है। अर्जुन, जिनके रथ पर सारथी के रूप में खुद कृष्ण बैठे थे, अश्वत्थामा का पीछा करने निकल पड़ते हैं। अश्वत्थामा अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन जब उसके रथ के घोड़े थक जाते हैं और उसे लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, तो वो अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है, ब्रह्मास्त्र। और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसे ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था पर उसे वापस लेना नहीं आता था। अच्छा, आज की भाषा में कहें तो किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च करने का बटन तो है पर उसे डिफ्यूज करने का तरीका मालूम नहीं है। उसने पूरे ब्रह्मांड को दांव पर लगा दिया था।
इस ब्रह्मास्त्र का असर कितना भयानक था। स्रोत बताते हैं कि उसकी ऊर्जा से तीनों लोग जलने लगे। ऐसा लगा जैसे प्रलय आ गया हो। हर तरफ आग और विनाश का मंजर था। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया था। जाहिर है ऐसी स्थिति में अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा होगा। बिल्कुल। कृष्ण ने जब ये देखा तो उन्होंने अर्जुन को बताया कि ये द्रोण के बेटे का ब्रह्मास्त्र है और इसे किसी और हथियार से नहीं रोका जा सकता। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? दूसरा ब्रह्मास्त्र। कृष्ण ने कहा, अस्त्र के तेज को अस्त्र के तेज से ही काटो। उन्होंने अर्जुन को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए कहा। तो मतलब आग को आग से बुझाने वाली बात, एक महाविनाश को रोकने के लिए दूसरा महाविनाश। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। कृष्ण की आज्ञा पर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों की ऊर्जाएं जब टकराईं तो तबाही और बढ़ गई। लेकिन अर्जुन को कृष्ण के मार्गदर्शन में ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित करना और वापस खींचना आता था। उसने दोनों ही विनाशकारी अस्त्रों को वापस खींच लिया और इस तरह सृष्टि को महाविनाश से बचा लिया। तो अर्जुन ने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अब उसके सामने एक ज्यादा बड़ी चुनौती थी। इस आदमी का क्या करें जो उसके सामने बंधा हुआ खड़ा था। और यहीं पर कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों से किसी जानवर की तरह बांधकर शिविर में ले आता है। अब सवाल यह था कि इसके साथ क्या किया जाए, और उस शिविर में एक नैतिक बवंडर उठ खड़ा होता है। मेरे हिसाब से तो मामला साफ था। अर्जुन ने कसम खाई थी, उसे पूरी करनी थी, सिर काटना था। पर जैसे ही वो शिविर में पहुंचा, मामला उलझ गया। हर किसी की अपनी राय थी कि अब क्या करना है। सबसे पहले कृष्ण की राय सामने आई। वो गुस्से में थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, ये आदमी जिंदा छोड़े जाने के लायक नहीं है। इसने सोते हुए मासूम बच्चों को मारा है, इसे मार डालो। उनका तर्क सीधा था, जो दूसरों की जान लेकर अपनी जान बचाता है, उसका वध ही उसके लिए कल्याण है। उन्होंने अर्जुन को उसकी कसम भी याद दिलाई। ये तो हुई न्याय की बात, सीधा और स्पष्ट। लेकिन अर्जुन का क्या? यहीं पर पहला पेंच आता है। कृष्ण के उकसाने के बावजूद अर्जुन हिचकिचा रहा था। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के बेटे को मारना नहीं चाहता था, भले ही वो उसके बच्चों का कातिल था। उसके मन में कहीं ना कहीं गुरु पुत्र का सम्मान बाकी था। लेकिन एक मिनट, कृष्ण तो भगवान है, वो कह रहे हैं मार दो। अर्जुन जो उनकी हर बात मानता है, वो हिचक क्यों रहा है? ये तो उनकी अवहेलना हुई। क्योंकि अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक अपराधी नहीं था, ये उसके बचपन का साथी था, उसके गुरु का बेटा था। वो अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं के बीच फंस गया था। और कहानी यही नहीं रुकती। इसके बाद तीसरा पक्ष सामने आता है, जो शायद सबसे हैरान करने वाला है, द्रौपदी का। हाँ, द्रौपदी, जिनके 5 बेटों को मार डाला गया था। उनका क्या कहना था? जब अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाया गया तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने उस बंधे हुए अपराधी को देखकर उसे प्रणाम किया। क्या प्रणाम किया? जिस आदमी ने उनके बच्चों की हत्या की, उसे? ईमानदारी से कहूं तो द्रौपदी की ये दया थोड़ी अजीब लगती है। क्या ये सदमे का असर था, या फिर वो जानबूझकर समाज को कोई संदेश देना चाहती थी? क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चों के हत्यारे को प्रणाम करना, ये समझना बहुत मुश्किल है। ये समझना वाकई मुश्किल है, और शायद यही द्रौपदी के चरित्र की महानता है। उन्होंने कहा, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, ये हमारे गुरु हैं। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि इसी अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण की कृपा से तुमने धनुर्विद्या सीखी है। और फिर उन्होंने जो तर्क दिया वो दिल को छू लेने वाला है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि इनकी माँ गौतमी भी मेरी तरह अपने बेटे के लिए रोएं। ये करुणा का शिखर है। एक पीड़ित माँ अपने हत्यारे की माँ के दर्द के बारे में सोच रही है। वो कह रही हैं कि एक माँ के दुख को दूसरी माँ से बेहतर कौन समझ सकता है। मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैं झेल रही हूँ वो किसी और माँ को मिले, भले ही वो मेरे दुश्मन की माँ क्यों ना हो। वाह, मतलब एक तरफ कृष्ण का कठोर न्याय, दूसरी तरफ अर्जुन का धर्म संकट, और तीसरी तरफ द्रौपदी की असीम करुणा। क्या शिविर में कोई और भी था? हाँ, चौथा दृष्टिकोण था भीम का। वो द्रौपदी की ये बातें सुनकर गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, जिसने ना अपने मालिक के लिए, ना अपने लिए, बल्कि सिर्फ मजे के लिए सोते हुए बच्चों को मार डाला, उसका तो वध ही एकमात्र सजा है। भीम के लिए ये मामला सीधा था, अपराध हुआ है, सजा मिलनी चाहिए, बात खत्म। तो अब हमारे पास 4 अलग अलग राय हैं। कृष्ण कह रहे हैं मार दो, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, भीम कह रहे हैं मारना ही सही है, और अर्जुन इन सब के बीच में फंसा हुआ है। अब सोचिए उस शिविर का माहौल। भीम गुस्से से लाल हैं, द्रौपदी दया की मूर्ति बनी हुई हैं, अर्जुन धर्म संकट में फंसे हैं, और कृष्ण
कृष्ण सब देखकर बस मुस्कुरा रहे हैं। वो मुस्कान ही तो सबसे दिलचस्प है, जैसे वो इस पूरे इंसानी नाटक को देख रहे हो और सोच रहे हो कि देखे मेरा दोस्त अर्जुन इस उलझन से कैसे निकलता है। बिल्कुल, अर्जुन की दुविधा स्वाभाविक है और उनका अपना न्याय का पक्ष भी धर्म के अनुसार है। तो इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए? हाँ, कैसे? क्योंकि ये तो एक विरोधाभास लगता है। कृष्ण ने अर्जुन को देखते हुए एक अद्भुत समाधान दिया। उन्होंने कहा, शास्त्र कहते हैं कि गिरे हुए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर शास्त्र यह भी कहते हैं कि आतताई यानी हत्यारे का वध कर देना चाहिए। ये दोनों ही बातें मैंने ही शास्त्रों में कही हैं, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करो। एक मिनट, ये तो और उलझा दिया उन्होंने। एक तरफ कह रहे मारो मत, दूसरी तरफ कह रहे मारो। इसका क्या मतलब निकाला जाए? यही कृष्ण की बुद्धिमत्ता है। उन्होंने आगे कहा, अपनी पत्नी से की गई प्रतिज्ञा को भी सच करो और वो करो जो भीम को, द्रौपदी को और मुझे सबको प्रिय लगे। वो अर्जुन को कोई सीधा आदेश नहीं दे रहे थे, वो उसे एक ऐसा तीसरा रास्ता खोजने के लिए कह रहे थे जो इन सभी नैतिक दायित्वों को एक साथ पूरा कर सके। यह या तो ये या तो वह का विकल्प नहीं था, बल्कि एक एकीकृत समाधान खोजने की चुनौती थी। और अर्जुन जो कृष्ण के मन की बात समझते थे, वो तुरंत समझ गए। वे तुरंत समझ गए। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन अश्वत्थामा की गर्दन पर नहीं चलाई। उन्होंने उस तलवार से अश्वत्थामा के सिर के बाल काट दिए और उसके माथे पर जो जन्म से एक मणि लगी थी उसे निकाल लिया। तो बाल मुंडवाना और मणि छीन लेना ही वध के बराबर कैसे हो गया? क्या ग्रंथों में ऐसा लिखा है? हाँ, स्रोत इस बात को साफ करते हैं। वहां लिखा है, ब्रह्म बंधुओं के लिए सिर के बाल मोड़ देना, उनका धन छीन लेना और उन्हें उनके स्थान से निकाल देना ही वध के समान है। उनके लिए कोई शारीरिक वध नहीं है। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, सोशल डेथ थी। अश्वत्थामा को शारीरिक रूप से जिंदा रखा गया, लेकिन समाज में उसकी पहचान, उसका सम्मान, उसकी शक्ति सब कुछ छीन लिया गया। उसे एक जिंदा लाश बना दिया गया। और इस एक काम से सारे समीकरण सद गए। हर समीकरण सद गया। देखिए कैसे। पहला, अर्जुन की प्रतिज्ञा। उन्होंने सिर लाने की कसम खाई थी। उन्होंने अश्वत्थामा के सम्मान का प्रतीक, उसकी मणि जो सिर पर ही थी, लाकर द्रौपदी को दी। प्रतिज्ञा पूरी हुई। अच्छा। दूसरा, भीम का क्रोध। भीम उसे मरते देखना चाहते थे। अश्वत्थामा को जो सजा मिली वो अपमान और सामाजिक मृत्यु थी, जो शायद शारीरिक मृत्यु से भी बदतर थी। भीम का गुस्सा शांत हुआ। और द्रौपदी की करुणा। तीसरा, द्रौपदी की करुणा। वो नहीं चाहती थी कि अश्वत्थामा की मां अपने बेटे की लाश देखें। अश्वत्थामा को शारीरिक रूप से मारा नहीं गया, इसलिए उनकी दया का भी सम्मान हुआ। और कृष्ण का न्याय। और चौथा, कृष्ण का न्याय। उनके दोनों आदेशों का पालन हुआ। आतताई को वध के समान सजा भी मिली और ब्रह्मबंधु को शारीरिक रूप से मारा भी नहीं गया। ये तो वाकई न्याय, करुणा और वचन के बीच एक असाधारण संतुलन था। और यह हमें दिखाता है कि धर्म कोई काले और सफेद नियमों की किताब नहीं है। यह विवेक और करुणा पर आधारित एक गतिशील संतुलन है। यहाँ समाधान या तो मारो या तो छोड़ो वाला नहीं था, बल्कि एक तीसरा रास्ता था जो सभी नैतिक दायित्वों का सम्मान करता था। ये समाधान सिर्फ चालाक नहीं था, ये उस सात्वत संहिता का सार था जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये शोक यानी द्रौपदी का, मोह यानी अर्जुन का गुरुपुत्र के लिए, और भय यानी समाज का न्याय व्यवस्था टूटने का, तीनों को एक साथ शांत करने का तरीका था। बिल्कुल। छोड़ जाती है। सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये है, आज के दौर में जब हम व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर मुश्किल नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, तो हम अक्सर दो ही विकल्पों में फंस जाते हैं, या तो पूरी सजा या पूरी माफी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शायद एक तीसरा, ज्यादा सूक्ष्म रास्ता भी मौजूद है। एक ऐसा रास्ता जो न्याय और करुणा दोनों को एक साथ साध सकता है। वो रास्ता क्या हो सकता है? ये सवाल, ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।